देखिए ये क्वेश्चन है, रूट में 900, रूट में है 0.09 प्लस 0.00000009। इसका ऑप्शन में है 330.0, बी में है 30.3, सी ऑप्शन है 3.03, जीरो थ्री और डी है 3.33। ठीक है। देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गमूल 900 प्लस वर्गमूल 0.09 प्लस वर्गमूल 0.5 टाइम 09 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। देखो वर्गमूल क्या है, वर्गमूल है 900। ठीक है, तो ये देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले करते हैं वर्गमूल 9 का मतलब ये जाएगा 3 और डबल जीरो है तो एक जीरो हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब इसको क्या कर लेंगे, ये जीरो कर लेते हैं तो कितना होता है 3 3 9, डबल जीरो हो गया प्लस इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो 0.3 गुणित 0.3 का यूज करते हैं तो 0.09 होता है। ठीक है, इसका करते हैं प्लस, ये देखो जीरो है, एक जीरो इसका तो एक जीरो ये हो गया, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का इंटू फिर जीरो करेंगे इसका, फिर जीरो और ये 3, ये इसका वर्गमूल निकलता है। ठीक है, अब देखो तो ये दोनों को स्क्वायर में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 का वर्ग हो गया तो ये कट जाएगा प्लस ये 0.3 करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये कट जाएगा प्लस ये हो जाएगा 0.03 का वर्ग करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, क्या आपके ऑप्शन पर ये है ना। ठीक है, तो अब क्या बचा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस ये क्या बचा है, तो प्लस वर्गमूल बचेगा, मतलब कितना हो जाएगा 0 + 3 प्लस ये कितना है 0.003। ठीक है, अब इसको जोड़ो तो 30 ये 30 है। ठीक है, पॉइंट कर देते हैं इसको। अब ये जीरो पॉइंट के बाद क्या है, तो ये जीरो ये हो गया पॉइंट, ये हो जाएगा 3, ये जाएगा 0 + 0 ये 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 0 ये 3 पॉइंट ये 0 30.303। ठीक है, तो 30.303 क्या ऑप्शन पर है क्या कोई, तो ये आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या है, डी है 30.330 सॉरी 30.303। ठीक है, देखो ये आपका ऑप्शन डी है 3003। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके वर्गमूल निकालते हैं, 900 का निकालते हैं। ठीक है, तो 900 का वर्गमूल निकालेंगे पहले, तो 900 का वर्गमूल निकलता है 30 × 30 मतलब कितना होता है 30 × 900 होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर पहले बताया था 0 और 9 है तो एक प्रिपेयर बना, तो देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3,
अब ये 0 को प्रिपेयर, तो ये दशमलव, ये 0 ये हो गया, ये 0 ये हो गया, 0.3 हो गया, ठीक है, 0.3 इसका देखो, इसका प्रिपेयर बनाते हैं तो 2 2 0, इसमें का 1 0 होता है, इसमें का 1 0 और ये सिंगल 3, तो देखो इसमें का 1 0 ये हो गया, 2 0 मतलब फिर ये हो गया और इसका ये 3 हो गया, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ठीक। इसी तरह सेम अभी दोनों को वर्ग करा देंगे, तो ये वर्गमूल खत्म, वर्गमूल खत्म। इस तरह से डबल 30 है तो ये एक वर्गमूल खत्म, 0.3 ये वर्गमूल खत्म, ठीक है। अब तो बचा क्या, तो देखो बचा यह है, तो ये 30 बचा है, तो समझो एक 30 बचेगा, तो ये एक 30 हो गया, 0.3 तो ये 0.3, उसके बाद 0.003, 0.003, ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो ये 30 के 30 हो गया। अब इसको देखो, इसके जो दशमलव 0 है तो 0, पॉइंट ये हो गया 3 है 3, उसके बाद ये 0 तो ये 0 दशमलव के पहले, डबल 0 है 3, ये 3 करें फिर 0 फिर 3 हो गया, ये 0 हो गया और ये 3, मतलब 30.303। तो भी इसके ऑप्शन पर देखोगे 30.303, तो ये ऑप्शन डी है, ये आपका आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी में आया था ये क्वेश्चन जो है, आरआरबी टीसी में, आरआरबी टिकट कलेक्टर चेन्नई में 2001 में आया था ये, ठीक है। आरआरबी ये क्वेश्चन आया था आरआरबी टीसी 2001 में, ठीक है, टिकट कलेक्टर चेन्नई 2001 में आया था। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4096 बराबर 64 है, अर्थात देखो 4096 का वर्गमूल होता है 64, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, अभी क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गमूल 40.96 प्लस 0.4 4096 प्लस 0.00 4096 प्लस 0.0000 4 टाइम 0 है ये 4096, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL 2001 में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि दिया हुआ है 4096 बराबर 64 है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, इन वर्गमूल 40.96 प्लस वर्गमूल 0.4096 धन वर्गमूल 0.004096 प्लस वर्गमूल 0.4 टाइम 0 4096, मतलब ये है इनके बराबर एक मान दिया हुआ है 64, ठीक है। तो हमको मालूम है, या मान लो कि 4096, तो देखो 4096 का वर्गमूल होता है 64, ठीक है। तो इनको याद करना है इतने बार इन सभी का वर्गमूल, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शन में दिया हुआ है ए बराबर 114, बी बराबर दिया हुआ है 709, सी बराबर दिया हुआ है 70014 और डी बराबर दिया हुआ है 7.12, ठीक है। ये आया है आरआरबी सिकंदराबाद,
RRB सिकंदराबाद में आए हैं ये। बाद TC 2004 में, ठीक है। और ये भी रिपीट हुआ था, SSC CHSL 2001 में भी आया था और RRB सिकंदराबाद में आया था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4096 बराबर दिया है 64, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो यदि 4096 बराबर दिया है 64, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में है, तो इसका एक प्रीपेयर इसका एक प्रीपेयर, तो क्या हो जाएगा? समझो 496 जगह पर, तो ये हो गया 4096, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर समझ सकते हो कि 64 है, तो ये हो जाएगा 6.4, इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो ये 96 है, यहाँ पर 0 रहता, ठीक है, यहाँ पर 0 रहता तो क्या होता? 6.4, मतलब ये होता 4096, तो यहाँ पर क्या कर देंगे सीधा, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉइंट ये भी कर सकते हो, 6 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 0 1 0, तो डबल 0 है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 0 हो गया, तो 0., अब 64 है तो ये हो जाएगा 6 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये देखो 1 0 का प्रीपेयर, 1 0 का प्रीपेयर, इसका एक प्रीपेयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.10 1 0, और ये क्या हो जाएगा? ये 6 4, ठीक है। अब इन सभी को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो जोड़ देते हैं, चलो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 6.4 को पहले लिखेंगे, 6 ये हो जाएगा 4, प्लस इसके बाद क्या है? तो ये हो जाएगा 6 4, ये कितना हो जाएगा? तो 0.064, ठीक है। अब क्या वाला बचा? ये कितना हो जाएगा? 0.006 और 4, ठीक है। इन सभी को प्लस कर देते हैं, ये अलग है ना, यहाँ से कर रहे हैं। तो देखो ये 4 है, तो ये हो गया 4, 6 4 कितना हो जाएगा? ये 10 की हासिल है 1, 6 4 10 1 11 हो गया, हासिल है 1, 6 4 10 1 11 हो गया 1, तो ये हो जाएगा 7.1104। अब इसके ऑप्शन पर क्या था? तो इसके ऑप्शन पर क्या था देखते हैं। ये 7 पॉइंट है ना, ये ऑप्शन पर था, ए पर क्या था ऑप्शन पर? एक मिनट देखिए क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नीचे में था ऑप्शन, लेकिन इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसके ऑप्शन को सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। तो देखो इसके ऑप्शन पर क्या था? पहले ऑप्शन था ए में 7.1014, ठीक है। सेकंड में था 7.09, सी में था 7.1104 और डी में था 7.12, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किए हैं, देखो तो इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया है? 7.1104। ये ऑप्शन पर क्या है? ये सी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या सी है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किए हैं? देखो क्वेश्चन दिया था वर्गमूल 4096 बराबर क्या है? 64 है, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो ऑप्शन पर क्वेश्चन क्या हुआ है? वर्गमूल दिया है, वर्गमूल 40,096 प्लस वर्गमूल 0.4096 प्लस वर्गमूल 0.004096 प्लस वर्गमूल दिया हुआ 0.4 टाइम 0 4096, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो अब हमको ये तो ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है कि वर्गमूल 4096 बराबर होता है 64, ठीक है। यहाँ पर हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमको निकालने की जरूरत नहीं है। प्लस अब हमको ये देखना है कि इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, इसको निकालने के तरीके क्या होता है, ठीक है। तो देखो यदि ये 4096 है तो इसका एक प्रीपेयर ले लेंगे, मान लो इसका एक प्रीपेयर होता है, इसका प्रीपेयर होता है, तो 6 हो गया, 40 का 6 हो गया, समझो 96 का 4, तो 6 पॉइंट क्या कर देंगे? इसको 6.4 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर एक जीरो होना था लेकिन नहीं है, तो क्या कर दिए हैं 4096 को इसको पॉइंट करके क्या कर देंगे। अब देखो इससे सिंगल में था, एक ये एक नंबर आ गया, एक नंबर आ गया, तो 6.4 कर दिए हैं। अब इसमें डायरेक्ट क्या है, तो क्या कर दिए हैं 4096, तो मतलब क्या हो जाएगा 64 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर ये तीसरा देखते हैं, तो इस डबल जीरो का एक जीरो हो गया, और 4096 कितना हो गया, ये 64 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जीरो रहता तो लेकिन सॉल्व करते हैं तब सेम टू सेम करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं, इसका डबल जीरो का एक जीरो ये हो गया, ये डबल जीरो का फिर एक जीरो हो गया, 4096 का कितना हो गया, ये 64 हो गया। ठीक है, अब तीनों को अब ये चारों को देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जगह 1 2 3 और 4 ये सभी को उतार दिए। ठीक है, अब चलिए इसको प्लस करते हैं, ये 4 का ये 4 हो गया। देखो 6 4 10 का जीरो हासिल है 1, देखो 6 4 10 11 की एक हासिल है 1, 6 4 10 11 की एक हासिल है 1, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, तो 7 कितना हो गया 7.1104। ठीक है, अब उसके ऑप्शन पर ढूंढे थे, तो ये ऑप्शन था क्या है 7.1014, ये गलत नहीं है। बी में था, ये भी नहीं है। सी में था, देखो तो 701104, हाँ ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर भी डी को मिलाते हैं एक बार, 7.12 नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये 7.014, 7.1104, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गमूल 15 बराबर 3.88, तब वर्गमूल 5/3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, वर्गमूल दिया है 15 बराबर 0.388। ठीक है, मतलब वर्गमूल 15 का मान दिया हुआ है 3.88। ठीक है, तब हमको ज्ञात क्या करनी है, वर्गमूल 5/3 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में दिया हुआ है 1.63, बी में है 1.89, सी में है 1.36, और डी में है 1.29। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी गुवाहाटी 2005 में। ठीक है, ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 15 बराबर 3.88। ठीक, तब हमको सिद्ध करना है वर्गमूल 5/3 बराबर, वर्गमूल 5/3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 5/, ये हो जाएगा 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका हर का परिमेय करा देते हैं। ठीक है, तो हर का परिमेय कर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणित 3 हो जाएगा, और बटे 3 गुणित 3 हो जाता है। ठीक, तो देखो अब ये कितना हो जाएगा, तो 5 थी कितना होगा, ये हो जाएगा, ये 5 थी कितना हो जाएगा, ये 15, और वर्गमूल 3 मतलब इसको कर लेते हैं। देखो देखो 1 मिनट कर लेते हैं इसको, सॉरी, इस क्वेश्चन को कर लेंगे 15 और बटे 3 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, 15 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके ये हो जाएगा। तो इसका देखो इसका भी कर लेते हैं, एक मिनट को इसको भी वर्ग कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन देखिए कैसे कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा वर्गमूल 15 कर लेंगे इसको ऐसे, फिर इसको वर्गमूल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग कर लेते हैं, इसका वर्गमूल खत्म, तो ये कितना हो जाता है, देखो ये हो जाएगा वर्गमूल कितना हो जाता है 15 का बटे हो जाएगा ये 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा वर्ग 15 बटे 3। अब देखो तो वर्गमूल 15 का मान कितना दिया हुआ है 3.88, ये हो जाएगा 3.88 का बटे ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो इस 3.88 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे, तो 3.88 को हम भाग दे देते हैं, तो कितना में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये कट गया, सॉरी ये हो जाएगा कैंसल, पॉइंट उतारे 8, तो ये हो जाएगा 3 दूने 6। ठीक है, एक उतारे 3 दूने 6, तो 1 2 हो गया, ये हो जाएगा 8 उतारे, तो 3 7 3 8 24, 3 निया 27 हो गया ये। ठीक है, 3 निया 27 हो गया,
ये देखो ये पॉइंट उतारे, ये हो गया 1.2, तो ये हो गया ये 1, ठीक है, दशमलव के स्थान पर, तो इसको उतारे 0 तो हो जाएगा दशमलव उतारे तो 1.0 1.0 हो जाएगा, मतलब 1.29, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1.29। तो अब इसका देखो, अब इसके ऑप्शन पर देखते हैं 1.29, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गमूल 15 बराबर 3.88, तब हमको ज्ञात करना है वर्गमूल 15/3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व किए हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। वर्गमूल 15 है, तो ये तो है ऑप्शन में, लेकिन हमको सॉल्व करना है ये वाले को, तो वर्गमूल 5/3 किए। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस हर को परमेय कर करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुड़ी 3 हो गया, बटे नीचे में 3 गुड़ी 3 हो गया, ठीक है। तो 5 से 15 हो गया, 3 है, तो ये वर्गमूल ऊपर वाले का खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा वर्गमूल 15, ये 3 का स्क्वायर मतलब इसका नीचे वाले का वर्गमूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वर्गमूल 15 बराबर दिया है 3.88, तो 3.88 हो गया ये, ठीक है। बचा 3, अब 3.88 को 3 से भाग दे देंगे, तो 3 एक 3 हो गया, दशमलव हो गया, 8 उतारे, हाँ ये 8 उतारे तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 2 बचा, फिर उसके बाद 3 या 27 हो गया ये 0.12, और उसके बाद 1 उतारे तो शून्यम करते हैं तो ये शून्य हो जाता है, ऐसा करके मतलब 1.9। अब देखिए अब ऑप्शन ढूंढते हैं, तो ए में है क्या यहाँ पर, ए में नहीं है, कैंसल। 1.89 नहीं है, कैंसल। सी क्या है 1.89 नहीं है, ये कैंसल। डी देखते हैं 1.29, हाँ ये है, ये आपका क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर, मतलब डी 1.29 ये ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए अभी देख रहे थे क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा वर्गमूल 35 बराबर दिया हुआ है 5.916, तो वर्गमूल 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर 1.2, बी बराबर दिया हुआ है 1.1, सी बराबर दिया हुआ है 1.8, डी बराबर दिया हुआ है 1.4। ये क्वेश्चन आए हैं आरआरबी सिकंदराबाद टीए 2004 में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन देखिए वर्गमूल दिया हुआ है 35 बराबर 5.916, तो हमको सिद्ध क्या करना है, वर्गमूल 7/5 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर दिया हुआ ऑप्शन में 1.2, बी बराबर दिया है 1.1, सी बराबर दिया है 1.8 और डी बराबर दिया है 1.4, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हैं सिकंदराबाद टीए 2004 में, ठीक है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन को पहले की तरह अभी जो क्वेश्चन सॉल्व की उसी तरह करना है। वर्गमूल 35 बराबर दिया है 5.91, तो देखो ये 7.5 को वर्गमूल 7/5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको बड़े रूप में ले लेते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा देखो, तो ये 7 वर्गमूल 7/5 है, मतलब ये हो जाएगा वर्गमूल 7 गुणी हर का परिमेय कर करेंगे, इसका परिमेय कर करेंगे तो हो जाएगा 7/5 गुणित हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये वाले बड़े रूप में लिखते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो गया ऊपर में हो जाएगा 7×5 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, अब बटे तो 5 ये हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा, 5 का वर्ग कर लेते हैं तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वर्गमूल कितना बचेगा, ये 7×5 35 हो गया, अब नीचे में बचेगा ये 5, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर वर्गमूल 35 है, मतलब वर्गमूल 35 का मान कितना दिया हुआ है 5.916, तो ये हो जाएगा 5.916 हो गया, और बटे कितना कर देते हैं 5, अब 5.916 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो देखो 5 का 9.1 डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5.916 हो गया। तो 5 एकम कितना हो गया ये 5, ये कैंसिल हो गया, पॉइंट उतारे अभी पॉइंट हो गया, ये 9 उतारे तो 5 एकम कितना हो गया ये 5, ये 4 हुआ, 41 उतारे 5 अट्ठे कितना हो जाएगा ये 40 हो गया, एक बचा 6 करेंगे, 16 उतारे 5 दिया कितना हो गया ये 15, एक बचा 3.3 स्थान तक हो गया। अब देखो ये 1.183, ठीक 1.183 ये ऑप्शन में है क्या? एक 3 है, 5 एकम 5 ये हो गया। तो समझो देखो 1.2 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। 1.1 1.1 यहाँ पर है, 1.8 देखते हैं यहाँ पर तो नहीं है, 1.4 देखते नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.1, यहीं पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा आपका बी 1.1 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक, देखिए सॉरी एक क्वेश्चन के लिए एक गलती हो गया है। देखो जैसे 1.183 है, ठीक है, तो इसके आंसर लिया था 1.12, ठीक है, मतलब ये 2 के बराबर है ले लिया है, ठीक है। आंसर में क्या लिया हुआ है 1.1 बराबर, अपने पास था 1.1, यहाँ पर एक ऑप्शन आया था 1.1 तो सही था, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ले लिया है, इसको 2 मान लिया है, इसको 2 के बराबर मान लिया, ठीक है, इसको किसके बराबर मान लिए 2। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ ये वाले आंसर, जबकि ये यहाँ पर आपका ये वाला आंसर फिट बैठता है, ठीक है, क्योंकि 1.1 तो 1.183, लेकिन अब उसमें RRB ने आंसर 1.2 को लिया, मतलब इस 1.183 को क्या माना है 1.2 मान लिया है, ठीक है। तो समझो यहाँ पर RRB ने लिया है तो आंसर यही होगा। बाकी आपके जगह पर ये क्वेश्चन 1.1 बैठता है, ठीक है, लेकिन इसको 1.1 न मान के 1.2 मान लिया ये वाले ऑप्शन को, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 13.69 बराबर 3.7 हो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आप, ठीक है, ये है वर्गमूल 13.7 बराबर 7 हो। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन आए ऑप्शन दिया इतने बराबर इतना, ठीक है, तो हमको उसमें ठीक तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करनी है वर्गमूल 1369 धन वर्गमूल 0.1369 धन वर्गमूल 0.001369 का मान ज्ञात करना है।
ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गमूल 13.69 बराबर 3.7 हो तो सिद्ध करनी है 13.69 धन 0.01369 धन वर्गमूल 0.001369 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतने ये 4 ऑप्शन दिया इसमें से कोई है। ये क्वेश्चन आया था RRB TA सिकंदराबाद 2004 में। ठीक है, चलिए ठीक, तो अब हमको सिद्ध करना है। देखो तो इतने बराबर दिए 13.69 बराबर दिया हुआ है 3.7। ठीक है, तो इतने का मान तो दे दिया है हमको 3.7 वर्गमूल 13.6 का। अब देखो तो देखो अब ये दे दिया हुआ है वर्गमूल 1369 मतलब दशमलव का जगह पर 3 से 7 है तो ये कितना हो जाएगा 1369 का जगह पर है ये 37 हो गया। ठीक है, ये दिया हो देखो 1369 इसके जगह पे आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 3 और 7 धन। अब ये देखो ये डबल जीरो है सिंगल है तो इसके जगह पर 1 जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 7। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। उसके बाद यहाँ पर समझो पॉइंट डबल ऐसे जीरो कर लगाते जाएंगे। ये अब ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 37 हो गया। ठीक है, इसका 1 जीरो है 0.0। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको बढ़ा देते हैं एक क्वेश्चन को 0 पॉइंट कर लेते हैं 0 और ये हो जाएगा 3 7। तो ये देखो ये हो जाएगा 0 है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 और इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 3 10 की 7 3 10 की हो जाएगा 0, कहाँ से लाइए 3 1 हो जाएगा ये 4 पॉइंट, ये हो जाएगा 37.407। अब ऑप्शन पर क्या है देखो 37.407 है, यहाँ पर जो है 34.307 है, यहाँ पर 37.470 है, यहाँ पर 34.707 है। देखो ये घुमाने के लिए तरीका दिया हुआ है एक ही मिला के। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ है 37.407 मतलब ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है 37.407। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को किया क्या है, सीधी घुमा दिया है। ठीक है, उसके ऑप्शन पर घुमाया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में क्या कर दिया, घुमा दिया है। तो ऑप्शन घुमाए क्या, देखो वर्गमूल 13.69 की जगह पर क्या दिया हुआ है, इसका मान दे दिया गया है 3.7। ठीक है, 3.7। ठीक है, मतलब 1369 का वर्गमूल होता है 37। ठीक है, अब हमको ये तो था घुमाने के लिए क्या कर दिया है क्वेश्चन में कि 37.407 ऑप्शन में दे दिया, बी है ऑप्शन में दिया हुआ है। जिसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, अब हमको ये वाले को सॉल्व करना है इनको। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर देखो तो 1369 का वर्गमूल होगा 37, ये हो गया। 0.1369 का जगह पर क्या है 0, तो ये हो जाएगा अभी 0.1 है मतलब हो जाएगा पहले में, तो 37 लगा देते हैं, 37 होगा है ना। इनको सॉल्व करेंगे क्या हो गया 37 होता है। फिर 1 जीरो, तो 1 जीरो डबल जीरो है मतलब 1 जीरो लिखे और 1369 का जबर क्या होगा 37 कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो ये 37 है तो 37, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं तो डबल जीरो कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो 137 है तो पॉइंट करके 37 कर दिए, फिर 0.037 है तो क्या कर दिए यहाँ पर 0.037 कर दिए। ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं तो 7 का 7 हो गया, 7 3 10 की 0 हो गया, हासिल 1 3 1 4 हो गया, पॉइंट 7 का 7 हो गया, ये समझो 0 है तो 0 7 में 0 0 सॉरी 7 और 3 का 3 मतलब 37.407। तो ये आपका आंसर, आपका ऑप्शन 37.407 यही आपका क्या हो जाता है, आंसर सिद्ध हो जाता है।
देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वर्गमूल 6 से 25 बराबर 25 हो तो हमको ज्ञात क्या करना है, 16 गुणित वर्गमूल 0.000 6 से 25 का मान बराबर है किनके बराबर है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर 0.040, बी में दिया हुआ है 0.004, सी में दिया हुआ है 0.400 और डी दिया हुआ है 4000। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था RRB सिकंदराबाद गुड्सगार्ड 2001 में। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी वर्गमूल 6 से 25, मतलब 6 से 25 का वर्गमूल ऑलरेडी होता है 25, 25 25 हम 6 से 25 होता है। ठीक है, तो 6 से 25 का ऑलरेडी मान दे दिया है 25। ठीक, अब हमको ज्ञात क्या करनी है, 16 गुणित वर्गमूल 0.000 6 से 25 का। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हल कर लेते हैं। देखो ये 16 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुणित वर्गमूल निकालते हैं तो इस एक जीरो का प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक जीरो हो जाएगा ये, और इनका एक प्रिपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 से 25 का होता है 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0 और ये हो जाएगा एक जीरो, मतलब ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसका एक जीरो और इसका एक ये होता है। ठीक है, तो 0 पॉइंट रहता है तो इसकी जगह पर 0 625 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जीरो का क्या करेंगे, देखो 16 तो 16 हो गया, ये जीरो का ये जीरो हो गया, एक जीरो का एक जीरो मतलब 0.0 और ये जीरो 6 से 25 का, क्योंकि 6 से 25 का 25 होता है। ठीक है, तो ये जीरो का मतलब कितना होगा, 0 625 हो गया। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.205 का गुणित करेंगे 16 से। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 16 पंच 80 की शून्य हासिल ही हो जाएगा ये 8। ठीक है, 16 तो नहीं 32, 32 8 40 की हो गया शून्य हासिल ही हो गया ये 4, 16 शून्य और शून्य ये 4 बचाते हो जाएगा ये 4। ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया, पॉइंट ये हो जाएगा 0। अब देखो तो 0.400 जिसको हम लोग दशमलव के बाद क्या पढ़ेंगे, तो 0.400। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है उसको देखते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन पर क्या है। देखो ऑप्शन ये है 0 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है 0.040, ये क्या है ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पर ये 0.400 है, 0.400 है। यहाँ पर देखेंगे तो 0.004, यहाँ पर क्या है 4 के बाद 00, ये भी गलत। सी देखेंगे तो देखो यहाँ पर देखो 0.40, हाँ ये वाले ऑप्शन सी सही है, लेकिन हमको डी वाले भी ऑप्शन मिला के देखना रहता है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 4 है, यहाँ पर 000 है, तो ये ऑप्शन गलत, ये सभी गलत है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाले ऑप्शन सही है, कि मतलब ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। कितने, 4.400। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गमूल 1694 बटे खाली स्थान मतलब इसको याद करना है, बराबर दिया हुआ है 14 + 14 = 25।
ठीक है। तो 1696 खाली स्थान धन 14 बराबर 25 हो तो मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसके ऑप्शन दिया हुआ है, ए बराबर 11 दिया है, बी बराबर 13 दिया है, सी बराबर 12 और डी बराबर 14। ठीक है। ये क्वेश्चन आए हैं आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम 2004 में। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए ये हो जाएगा, ये 1694 बटे क्या धन ये हो जाएगा 14 बराबर ये हो जाएगा 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1694। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, समझो ये खाली स्थान है, ये हो जाएगा 25 में 14 को माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 94 बटे क्या बराबर 25 में 14 का माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 11। इसको मान ले समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब ये समीकरण 1 में लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है। वर्ग करने पर मतलब एक पक्ष हो गया, एक पक्ष हो गया, तो ये वर्ग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ऐसे। 1694 का वर्ग करेंगे तो वर्ग वर्गमूल खत्म, 11 का वर्ग करेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1694 और ये कितना हो जाएगा, ये बटे का क्या है समझो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 11 में 11 में 100 क्या हो जाएगा ये 21। ठीक। तो अब क्या करेंगे इसको, तो ये देखो वर्ग करेंगे तो सॉरी ये तो खत्म हो गया है। ठीक है। अब 1694 है, इसको भाग दे देते हैं इससे। ये 1694 को भाग दे देंगे 121 से। ठीक। तो चलिए 1694 को भाग दे दो 121 से। ये तो 169 में तो पहले एक में चला जाएगा 121, 9 में 1 गया तो हो जाएगा 8, 6 में 2 गया तो हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 84। तो देखो 21 चौक 84 होता है, मतलब 21 चौक कितना हो गया 484। मतलब इसका ऑप्शन क्या है 14। अब ऑप्शन 14 है कि नहीं देखते हैं। 11, 13, 12, 14 ये ऑप्शन डी आपका आंसर। देखो ये आप 14 आया है यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1694 का बटे क्या, ये हमको ज्ञात करना, इसके बराबर क्या होगा। उसके बाद दिया है प्लस 14 बराबर 25। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, इनका मान ज्ञात करना है। 1694 बटे क्या धन 14 बराबर 25 हो तो मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर 11, बी बराबर 13, सी बराबर 12 और डी बराबर 14। ये क्वेश्चन आया था क्या आरआरबी सिकंदराबाद में एएसएम एरिया सेल्स मैनेजर 2004 में। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन उतारे 1694 बटे क्या धन 14 प्लस 25 बराबर 14 बराबर 25। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम, इस 14 को माइनस पक्षांतर कर दिए, कितना हो गया 25 माइनस 14 हो गया। ठीक है। ये 1694 और 25 में 14 घटाया कितना हो गया ये 11। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 में दोनों पक्ष में वर्ग कर देते हैं, तो दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल खत्म, 11 का वर्ग होता है 121। अब इसको 1694 में 121 को भाग दे देते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया, तो आंसर आया 14। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं तो कितना हो गया, ए में 11 है, बी में 13 है, सी में 12 है और डी में 14 है। आपका आंसर 14 डी आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन, यदि रूट में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 बटे 12 हो तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसके ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बी बराबर दिया हुआ है 11, सी बराबर दिया हुआ है 13 और डी बराबर दिया हुआ है 27। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी अजमेर एएसएम
2001 में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वर्गमूल 1/x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, B 11, C 13 और D 27। ये क्वेश्चन आया था RRB अजमेर एरिया सेल्स मैनेजर 2001 में। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 + x/144 बराबर ये हो जाएगा 13 ये हो जाएगा 12। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो एक ये पक्ष हो गया, एक पक्ष हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 1 + x/144 पूरे का कर लेंगे ये वर्ग, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे बराबर। अब देखो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 13 हो जाएगा 12, इन दोनों को वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो 13 में 169 होता है, तो 1 + हो गया ये x/144 बराबर 13 का वर्ग होता है 169, 13 में 169, 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, अब देखो इस एक को पक्षांतर यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/144 बराबर 100 हो जाएगा 69, 169, और ये हो जाएगा 144 - 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/144 बराबर 169, 144 को -1 के साथ कर देंगे तो हो जाएगा 144 हो जाता है पूरे के बटे 144। ठीक है, अब देखो तो 144 ये हो जाएगा x बराबर हो गया 144। अब 169 में से 44 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये होता है 25 होता है, और बटे ये हो जाएगा 144, ये कैंसल, तो x बराबर क्या हो गया, ये 25 हुआ। अब देखो, अब इसके ऑप्शन पर क्या है, x बराबर 125 है, सॉरी x बराबर 25 है। अब ऑप्शन पर देखेंगे तो ए में दिया है इनमें से कोई नहीं, बी में दिया है 11, सी में दिया है 13 और डी में दिया है 27। ठीक है, अब आंसर आया x बराबर 25, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये है आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 25 तो दिया नहीं है और हमारे में 25 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं जाएगा। एक बार फिर से देख लो, यदि क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गमूल 1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यदि एक 1 + 1 x/144 है, 1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, बी में दिया है 11, सी में दिया 13 और डी में दिया 27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर उतार देते हैं। तो देखो उतारें तो जाएगा वर्गमूल 1 + x बटे ये हो गया 44। ठीक है, यहाँ पर 4 प्लस रहता है ना, यहाँ पर रहेगा बराबर 13/12 ये हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए। ठीक, तो दोनों पक्षों में वर्ग करे तो कितना हो जाएगा, तो 1 + x बटे 144 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, दूसरे में 13 का वर्ग बटे 12 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 में 169, 12 में 144। अब ये 1 को यहाँ पर लाके -1 करेंगे। ठीक है, यहाँ -1 कर दिए तो देखो x बटे 144 हो गया, 169 बटे 144 माइनस यहाँ पर 1 कर दिए, ये +1 को यहाँ पर माइनस कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, तो 169 में -144 को घटा देंगे बटे 144। तो देखो 169 में 144 को घटाए तो 25 हो गया, और कितना बचा 144। ठीक है, तो देखो 144 को काट देते हैं, बचा क्या 25। तो अब ऑप्शन ढूंढते हैं, तो ऑप्शन में है क्या 25। तो देखो ए में क्या है, इनमें से कोई नहीं, बी में क्या है 11, सी में क्या है 13, डी में क्या है 27, 25 है नहीं, इनमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर जाता है इनमें से कोई नहीं।